कृष्ण अपने आप में ही समस्त ब्रह्मांड को आनंद देने वाले हैं, पर जो कृष्ण को भी आनंद देने वाली हैं वो श्री राधा जी हैं। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से जो प्रधान शक्ति है, परम प्रिय है, वो है श्री राधा, जिनका एक नाम आह्लादनी शक्ति है। आह्लाद होता है आनंद, ब्लिस, जो कृष्ण को आह्लादित करती हैं। देखिए ना, कैसी विचित्र बात है कि श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को आनंद देते हैं, पर जब उन्हें खुद सेवा लेनी हो, खुद आनंद लेना हो, तो वो आश्रय लेते हैं राधा रानी का। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मेरे को अपना हाथ दबाना है तो मैं अपना हाथ खुद दबाऊंगा, ऐसे करना पड़ेगा मुझे। या मुझे अपना सिर दबाना है तो अपने हाथों से सिर दबाऊंगा। पर जब श्री कृष्ण को अपनी सेवा लेनी हो तो श्री कृष्ण के अंदर से ही उनकी अभिन्न राधा रानी बाहर आती हैं, यानी प्रकट होती हैं, श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। ये गर्ग संहिता में इसका स्पष्ट विवरण है कैसे राधा रानी श्री कृष्ण से अभिन्न है। देखिए, राधा रानी जो हैं, जब उनका प्राकट्य उत्सव आता है उस दिन राधा रानी बहुत उदार होती हैं। देखिए, राधा रानी अब प्रकट क्यों हुई, धरती पर आई क्यों? हम हमारे लिए आई ना, बद्ध जीवों के लिए आई ना। देखिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में विजिट क्यों करता है? ठीक है, पेशेंट्स के लिए करता है ना। राधा रानी के प्रकट उत्सव वाले दिन या राधा रानी की विशेष तिथियों में हमारा क्या कर्तव्य हमको पता होना चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें और उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद में जो पुरुष हैं वो धोती पहने। धोती क्यों पहने? स्त्रियां साड़ी क्यों पहने? देखिए, हमारी वैदिक ड्रेस है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे, आपको ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर अपनी ड्रेस कोड पहनते हैं ना, इंजीनियर्स अपनी पहनते हैं। जो किसी फील्ड में होता है उसको वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जो हमारा वैदिक ड्रेस है वो धोती और साड़ी है। अब पुराणों में, वेदों में भी पढ़ेंगे तो आपको इसका विवरण मिलेगा। और दूसरी बात, इनको पहनने से जैसे हृदय में पवित्रता आती है ना, उसकी बात ही अलग है। आप कभी इनको पहन करके पूजा करना, एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही वाइब्रेशन आती है। और अपने मस्तक पर तिलक को धारण जरूर करें। ऐसे दिव्य महोत्सवों में जब राधा रानी या श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव हो तो तिलक को धारण जरूर करें, क्योंकि शास्त्र कहता है तिलक लगाए बिना आपका कुछ भी ध्यान, योग, जप, त्याग, स्वाध्याय, पठन, पूजा और दान, ये सब बेकार जाता है। तो तिलक जरूर धारण करें। उसके बाद में आप रसोई में श्री राधा जी के लिए उनकी प्रिय, जो भी उनको प्रिय लगता है वो ज़रूर बनाएं, वो डिशेस ज़रूर बनाएं। देखिए, शास्त्र कहता है अरबी की सब्जी, कड़ी, खीर मीठे में, रबड़ी श्री राधा को बहुत प्रिय है। और फलों में आलू बुखारा राधा रानी को बड़ा प्रिय है। फूलों में श्री राधा जी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। कमल श्री राधा जी के चरणों में ज़रूर अर्पित करें उस दिन। और राधा रानी को जो प्रिय कलर है वो है नीला। नीले रंग की पोशाक ज़रूर राधा रानी को पहनाएं आप, और नई पोशाक पहनाएं, पुरानी वाली नहीं। अगर और वो कलर नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे कलर में पहनाएं, पर पहनाएं ज़रूर नई पोशाक, क्योंकि उनका प्रकट उत्सव है। उसके बाद में आप 12 बजे तक, जब तक राधा रानी प्रकट नहीं होती, वैसे तो हर समय राधा गुणगान होना चाहिए, पर 12 बजे तक राधा रानी संबंधित कीर्तनों को गाते रहें। और राधा कृपा कटाक्ष जो स्वयं शिवजी महाराज जी द्वारा वर्णित है। शिव कौन है? ब्रजविलासी गोपेश्वर, जो ब्रज में विलास करने वाले गोपियों के ईश्वर है। गोपेश्वर नाम दिया उन्हें स्वयं कृष्ण जी ने। ऐसे शिवजी महाराज जो राधा रानी को अत्यंत प्रिय हैं, उनके द्वारा वर्णित गाया हुआ ये राधा कृपा कटाक्ष ज़रूर ज़रूर पढ़ें। और 12 बजे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ें, इसको बोलते हैं पंचामृत, इससे राधा रानी के विग्रह का ज़रूर अभिषेक करें। देखिए, इसमें एक बात ध्यान दें कि जो शक्कर है ना, उसकी जगह चीनी आप प्रयोग ना करें। देखिए, चीनी भी कर सकते हैं, पर उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, उसका पाउडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कारण ये कि आप अगर आप सीधा चीनी राधा रानी के शरीर पर डालेंगे, उसके बाद उसको मलेंगे, तो प्रैक्टिकली ना चीनी में कोई दोष नहीं है, पर वो रफ बहुत होता है। तो जब वो रफनेस राधा रानी के दिव्य कोमल अंगों पे लगेगा तो उनसे उनको कष्ट हो सकता है। देखो, भक्तों की भावनाएं हैं, आचार्यों की भावनाएं। तो पाउडर जो है चीनी का या शक्कर आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं 3 बातें वो बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कई लोगों को संशय है। कोई कहता है कि क्या इस व्रत को पूरे दिन करना चाहिए, इसको सिर्फ या राधा रानी के
प्रकट उत्सव या 12 बजे तक करना चाहिए। देखिए जैसे नरसिंह भगवान का प्रकट उत्सव होता है, शाम को 6 बजे उसको करते हैं हम। उसके बाद ही व्रत नहीं तोड़ते, व्रत अगले दिन ही हम उसको खोलते हैं, है ना। राम जी का दोपहर में, कृष्ण जी का रात को है, पर खाते फल प्रसाद ही हैं। पर राधा रानी के व्रत में 12 बजे तक, कई संत लोग 12 बजे तक, कई भक्त लोग 12 बजे तक करते हैं, उसके बाद अपना प्रसाद पाते हैं। कई पूरे दिन इस व्रत को करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है, जैसे आपको गुरु आज्ञा प्राप्त हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो, आपको उसी अनुसार ये व्रत को करना चाहिए। दूसरा ये कि राधा रानी के जो हस्त है ना, उन हस्तों को बोला गया अमृत हस्त। राधा रानी के हाथों को खाली नहीं रखना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राधा रानी श्री कृष्ण की अभिन्न शक्तियाँ वो प्रकट ही इसलिए हुए हैं श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने, आनंद पहुंचाने। तो हर समय राधा रानी का भाव होता है श्री कृष्ण की कोई ना कोई सेवा करने का, या उनके हाथ में पुष्प दें या उनके हाथ में फूलों की माला दें। देखिए गौड़िया वैष्णव उनके हाथ में फूलों की माला देती हैं, क्योंकि राधा रानी को बड़ा पसंद है अपने हाथों से माला बना करके विभिन्न विभिन्न रंगों की, जातियों की माला, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की खुशबू श्री कृष्ण को अर्पित करने की। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर करें। और कुछ ना मिले, कोई पुष्प लाके राधा रानी के हाथों में ज़रूर रखें, इससे राधा रानी को प्रसन्नता होगी। और दुनिया में भी हम देखते हैं, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, किसी का जन्मदिन हो, हम कोशिश करते हैं उसको कुछ गिफ्ट देने की, ताकि उसको अच्छा लगे। हमारी परम करुणामयी श्री राधा रानी को क्या प्रिय है, क्या आपने सोचा कभी? हर समय राधा रानी के कान, देखो कृष्ण के कान जो है ना, वो हर समय राधा शब्द सुनने को तरसते हैं। रा शब्द उच्चारेण मात्रेण यामी श्रवण लोभता, यानी कृष्ण कहते हैं मैं ये जो राधा है ना, इसका रा शब्द सुनने के लिए मेरे कान हमेशा खड़े रहते हैं, ललायित रहते हैं। ऐसे राधा रानी के कर्ण भी हमेशा कृष्ण नाम सुनने के लिए ललायित रहते हैं। दोनों एक दूसरे का नाम सुनना पसंद करते हैं, इसलिए राधा रानी हमेशा वेट करती है शुक की, जो कृष्ण की बात करे, जो कृष्ण की कथा सुनाए। हर समय राधा रानी शुक का वेट करती हैं, तोते का वेट करती हैं, जो हमेशा कृष्ण गुणगान करता है। राधा रानी किसी और का इंतजार नहीं करती कृष्ण को छोड़ के, पर वो शुक का इंतजार करती है। क्यों? शुक राधा रानी को प्रिय क्यों है? क्योंकि वो निरंतर कृष्ण कथा कहता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ इस दिन राधा रानी के सम्मुख बैठ के राधा रानी के कीर्तनों को तो गाएं, कृष्ण कीर्तन भी गाएं। और सबसे उत्तम है आप हरे कृष्ण महामंत्र करें। देखिए इसमें हरे राधा है और कृष्ण तो है ही है स्वयं भगवान, तो इसमें दोनों शब्द एक साथ चल रहे हैं। आप जब हरे बोलेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, जब आप कृष्ण बोलेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगी। तो राधा रानी के सामने कृष्ण नामों का कीर्तन जरूर करें, यही राधा रानी को सबसे बड़ा गिफ्ट है।